360 में अमेरिका में सदर ट्रंप का दौर खत्म होने में 2 दिन बाकी। जो बाइडन की हलफ बर्दारी की तैयारियां, सियासी तौर पर मुनक़सिम मुआशरा सबसे बड़ा चैलेंज। 2020 के कोविड ईयर में पाकिस्तान की 8 ख़वातीन नर्सेज दुनिया की 100 बेहतरीन नर्सिंग लीडर्स में शामिल। और जानेंगे कि कश्मीरी शदीद सर्दी से बचने के लिए कौन से खाने खाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिकी कांग्रेस की इमारत पर 6 जनवरी को होने वाले हमले के बाद और नए सदर की हल्फबर्दारी पर मुमकिना एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नज़र वाशिंगटन DC समेत मुल्क भर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI ने महकमा पुलिस को मतला किया है कि नए सदर की हल्फबर्दारी तक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तरफ से इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात की बुनियाद पर मुजाहरे मुतवक्के हैं। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि नए सदर की हल्फबर्दारी की तकरीब के मौके पर मुल्क भर में मुमकिना तौर पर मुसल्लह एहतजाज और तशद्दुद के वाक़यात हो सकते हैं। उनके इदारे ने अब तक तकरीबन 300 मुश्तबा अफराद की शनाख्त की है जिन्होंने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हंगामा आराई की थी। उनमें से 100 से ज़ायद को अब तक गिरफ्तार किया गया है। हल्फबर्दारी तकरीब के लिए गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और 25,000 नेशनल गार्ड्स दारुल हुकूमत वाशिंगटन की सड़कों और अहम मकामात पर तैनात होंगे। अमेरिका की अफगानिस्तान में इस वक्त फ़ौज की तादाद 2500 है। नायब सदर माइक पेंस ने यकीन दहानी कराई है कि तकरीब पुरअमन होगी। नौमुंतखब सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस बुध के रोज़ अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की पहली हिस्पानवी नजात जज जस्टिस सोटोमायर उनसे हलफ लेंगी। ऐसे में जब अमेरिका कई लिहाज से मुनक़सिम है और कोरोना वबा के बाइस हलाकतों में इजाफा हो रहा है, तो इन मसाइल से निमटने के लिए नौमुंतखब सदर जो बाइडन की पॉलिसी क्या होगी, इस बारे में जानते हैं। नदीम याकूब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, जो बाइडन सदर बनते ही क्या इक़दाम उठा सकते हैं? अब तक कितनी मालूमात शेयर की गई हैं उनकी टीम की जानिब से, जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि नए सदर की समत क्या होगी और कैसे वो आगे बढ़ना चाहेंगे? असद, इख्तिताम हफ्ता जो नौमुंतखब सदर जो बाइडन की जो टीम है, उनके कम्युनिकेशंस डायरेक्टर और उनके चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से कुछ बयानात आए हैं जिनसे पता चलता है कि सदर जो हैं वो अपने खिताब में एक तो वो मुस्बित और उम्मीद अफजा पैगाम जो है वो कौम को देंगे। कुछ बहरान जिनका मुल्क को सामना है, जैसे नस्ली मुनाफरत है, तकसीम है, कोरोना की वबा है या मुआशी बहरान है, ये उनकी तरजीहात में शामिल होगा। इनके बारे में वो जो अपनी हिकमत अमली है उसको पहले ही चंद रोज़ में वो अनाउंस कर देंगे। चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लेन की तरफ से, जो आने वाले चीफ ऑफ स्टाफ हैं नौमुंतखब सदर के, उन्होंने अपने एक मेमो में प्रायोरिटीज़ वज़ा की हैं, जिनमें पहले ही दिन उन्होंने कहा कि सदर जो है, नए सदर, वो कुछ जो हुक्मनामे हैं, सदारती हुक्मनामे, उनके ज़रिए वो इक़दाम उठाएंगे। इनमें सबसे पहले सर ट्रंप ने, अगर आपको याद हो, उन्होंने कुछ मुस्लिम ममालिक से जो सफ़र करने वाले लोग थे उन पर पाबंदी लगा दी थी। नौमुंतखब सदर जो है वो पाबंदी उठाने का ऐलान करेंगे पहले ही रोज़। एक और जो मसला या मुआहदा था, वो पेरिस मुआहदा था माहौलियात से मुतालिक। सर ट्रंप ने अमेरिका को उससे अलग कर लिया था। जो बाइडन अमेरिका को उसमें दोबारा शामिल करने का ऐलान करेंगे। जो स्टूडेंट्स लोन है, जो स्टूडेंट्स के कर्जे होते हैं, उनकी अदायगियों को वो फिलहाल रोक देंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर वैक्सीनेशन की कैंपेन चल रही है, कोरोना का मसला है, उससे निपटने के लिए वो पहले 100 दिनों में मास्क पहनना हर एक पर वो लाजमी करार दे देंगे। जी असद, बहुत शुक्रिया नदीम इस हवाले से हमें अपडेट करने का। और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हम देखेंगे कि जो बाइडन की तरफ से आएंगे, वो भी ऑनवर्ड्स, जिस तरह सदर ट्रंप को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनकी तरफ से जो ऑर्डर्स आए वो उसके बाद किसी हद तक चैलेंज भी किए गए सुप्रीम कोर्ट में और डिफरेंट कोर्ट्स में। एक हालिया सर्वे के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के 21% हामी अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर सदर ट्रंप के हामियों की जानिब से हमले की तायीद करते हैं, जबकि बहुत से दूसरे समझते हैं कि नवंबर के इंतखाबात में धांधली हुई। अब जबकि अमेरिका इक़्तिदार की हंगामा खेज मुंतकली की जानिब बढ़ रहा है, आइए इस रिपोर्ट में हम एक मुनक़सिम और बज़ाहिर नाराज़ अमरीकी कौम की सोच को जांचने की कोशिश करते हैं।
یہ امریکیوں کو ہیبت زدہ کر دینے والا منظر تھا۔ عوامی رائے کے کئی جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت 6 جنوری کو کانگریس پر دھاوا بولنے والے صدر ٹرمپ کے حامیوں کی مذمت کر رہی ہے۔ میں نے صبح اٹھ کر CNN پر دیکھا کہ امریکی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ مجھے بہت غصہ تھا۔ تاہم سی بی ایس اور یو گو کے ایک حالیہ جائزے کے مطابق ریپبلکن جماعت کے 21% سپورٹرز یعنی لاکھوں امریکی ان حملہ آوروں کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ نشریاتی ادارے PBS کے پول میں 35% امریکیوں نے کہا کہ وہ نومبر کے انتخابی نتائج پر اعتماد نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ بڑے پیمانے پر فراڈ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ بڑا جھوٹ ہے۔ جب آپ بار بار یہ کہیں گے تو لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں گے۔ کانگریس کا واقعہ صدر اور کانگریس میں ان کے حامیوں کی وجہ سے ہوا۔ مزید تشدد کے خدشے کے پیش نظر 20 جنوری کو نومنتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کو محفوظ بنانے کے لیے واشنگٹن میں 20,000 سے زائد نیشنل گارڈز کی تعیناتی کی گئی ہے، جبکہ ایوان نمائندگان نے بغاوت کے الزام پر صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی دوسری کارروائی کر لی ہے۔ The ayes are 232, the nays are 197. صدر ٹرمپ کی صدارت کے اختتام پر امریکہ منقسم ہے، جہاں بہت سے اسکالرز موجودہ حالات اور ملک کے قیام اور خانہ جنگی کے ادوار میں مماثلت پیش کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا فرق موجود ہے۔ Both of those time periods, who counted as a citizen was almost exclusively just a white man, right? ہم سوچتے ہیں کہ امریکی کون ہے اور اس کی تشریح وقت کے ساتھ بدلی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ تاریخ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس لمحے کو کیسے حقیقی معنوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ ایک طاقتور صدر ایسا کر سکتا ہے، مگر طاقتور اس لحاظ سے کہ وہ اس عہدے کی اہمیت کو سمجھے اور یہ جانتا ہو کہ یہ عہدہ سب امریکیوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور جو بائیڈن کو ایک ناراض اور منقسم قوم کے زخم بھرنے کے لیے بہت چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ سول جنگ کے بعد کے دور جیسا واقعہ ہے۔ اس ملک کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم بڑی جدوجہد اور جنگیں لڑ چکے ہیں۔ اب ہمیں نسلی طور پر متنوع جمہوریت کے قیام کے ایجنڈے پر زور دینا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے خانہ جنگی کے بعد تعمیر نو کے دور میں کیا گیا تھا۔ یا کیا ہم ان تضادات کو نظر انداز کر کے ملک میں پائے جانے والے شدید عدم مساوات اور ناانصافی کے مسئلے کو حل کیے بغیر جوں کا توں رہنے دیں گے؟ ایک جانب ملک تقسیم کرنے والے مسائل سے نمٹ رہا ہے اور دوسری طرف 20 جنوری کو جو بائیڈن اپنا حلف اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیٹسی ودا کھسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ امریکی معاشرے کے ایک طبقے کی سوچ تو آپ نے اس رپورٹ میں جانی، لیکن دوسری جانب امریکہ کی اہم کاروباری شخصیات، بزنس راؤنڈ ٹیبل جیسے گروپس، بڑے بینکس اور دیگر کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز نے 6 جنوری کو کیپٹل ہل کی عمارت پر حملے کی شدید مذمت کی۔ بہت سے کاروباری اداروں کی یہ مذمت صرف بیانات کی حد تک نہیں رہی، بلکہ انہوں نے اس سے ایک قدم آگے جا کر اس پر رد عمل دیا۔ یہ رد عمل ہے کیا اور امریکی سیاست میں اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، جانتے ہیں نخود مالک سے۔ امریکہ بھر سے آئے ہوئے صدر ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے کیپٹل ہل کی عمارت پر 6 جنوری کو دھاوا بولے جانے کے فوری بعد امریکہ کے کاروباری حلقوں کی طرف سے اس واقعے کی مذمت سامنے آئی۔ ان میں فیس بک اور ٹویٹر جیسے ٹیک جائنٹس سے لے کر ریٹیل بزنسز تک کی بڑی تعداد شامل تھی۔ فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کی طرف سے صدر ٹرمپ کے ان پلیٹ فارمز تک رسائی پر فوری پابندی لگائی گئی۔ ایپل کے CEO ٹم کک نے اپنی ٹویٹ میں دکھ کے اظہار کے ساتھ اس حملے کو بغاوت قرار دیا۔ فیس بک کے CEO مارک زکربرگ نے اپنے بیان میں صدر ٹرمپ پر اس حملے کی ذمہ داری عائد کی۔ صدر ٹرمپ نے اس رد عمل اور اپنے خلاف کارروائی کو بڑی ٹیک کمپنیز کی غلطی قرار دیا۔ Big tech is doing a horrible thing for our country and to our country. And I believe it's going to be a catastrophic mistake for them. 6 جنوری کو کیپٹل ہل کی عمارت پر ہونے والے حملے کے بعد جہاں کئی کاروباری شخصیات خاموش رہیں، وہیں کئی ایک نے اسے بغاوت کی کوشش قرار دیا اور اس کی مذمت کی۔ بزنس راؤنڈ ٹیبل، جس کے ممبرز میں ایمیزون کے CEO جیف بیزوس، اوریکل کی سیفرا کیٹس اور فیڈیکس کے فریڈ اسمتھ سمیت 1 درجن سے زیادہ ارب پتی افراد شامل ہیں، نے اپنے ایک بیان میں بے بنیاد انتخابی دھوکہ دہی کے دعووں کو
काबिल मजम्मत करार देते हुए मुल्क को नौ मुंतखब सदर और नायब सदर जो बाइडन और कामला हैरिस के गिर्द मुत्तहिद होने की अपील की, लेकिन ये मजम्मत ज़बानी कलामी नहीं रही। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप को कर्जा देने वाले सबसे बड़े बैंक डॉयचे बैंक ने ऐलान किया है कि वो मुस्तकबिल में सदर ट्रंप और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डी ब्लासियो ने एक स्टेटमेंट में ऐलान किया कि शहर की इंतजामिया ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साथ तमाम तिजारती मुआहिदे खत्म कर रही है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ऐसा होने से ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को सालाना $17 मिलियन का नुकसान होगा। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा है, न्यूयॉर्क शहर को हमारे मुआहिदे खत्म करने का कोई कानूनी हक नहीं है। ये इकदाम सियासी तासुब से ज्यादा कुछ नहीं है और ये कि वो इस पर शदीद लड़ाई लड़ेंगे। क्रेडिट कार्ड कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ने कांग्रेस के उन अरकान की फंडिंग और सपोर्ट खत्म करने का ऐलान किया है जिन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के नताइज पर एतराज़ात उठाए थे। अमेरिकन एक्सप्रेस पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के जरिए ये फंडिंग करती है। वॉलमार्ट ने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए उन रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस की फंडिंग मुअत्तल कर दी है जिन्होंने जो बाइडन की जीत की सर्टिफिकेशन के खिलाफ वोट डाले थे। कुछ कारोबारी हलकों की तरफ से दोनों ही सियासी पार्टीज की फंडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई है। इनमें गूगल भी शामिल है, जिसका कहना है कि 6 जनवरी को होने वाले इंतहाई परेशान कुन वाक़यात के बाद वो अपनी उन पॉलिसीज़ का असर-ए-नौ जायज़ा ले रहे हैं जिनके तहत सियासी उम्मीदवारों को फंडिंग की जाती है। अमेरिका में चूंकि सियासतदान अपनी इंतखाबी कैंपेन्स के लिए कारोबारी हलकों की तरफ से आने वाली फंडिंग और अतियात पर भी इन्हिसार करते हैं, कुछ तज्जियों के मुताबिक कंपनीज के ये इक़दामात रिपब्लिकन्स के सियासी करियर पर दूररस असरात डाल सकते हैं। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। और अब कुछ बात पाकिस्तान की। साल 2020 दुनिया भर में नर्सिंग और मिडवाइफ्स के साल के तौर पर मनाया गया। साल के अख्ताम पर दुनिया भर में इस शोबे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली 100 नर्सेस को मिडवाइफ्स की फहरिस्त भी जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान से भी 8 खवातीन नर्सेस को शामिल किया गया, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एहसास है। नर्सिंग के शोबे में लीडर करार दी गई ऐसी पाकिस्तानी खवातीन से हमें मिलवा रहे हैं मोहम्मद साकिब अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में नौजवानों में खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने के लिए डॉक्टर रोजीना की तहकीक की बुनियाद पर प्राइमरी के निसाब में कुछ तब्दीलियां की गईं, बच्चों को खेलों की सरगर्मियों में शामिल किया गया और जब इनकी जहनी नशोनुमा का जायजा लिया गया तो इनमें डिप्रेशन और तशद्दुद के रुझान में कमी नोट की गई। मुझे लगता है कि वो पहले ही आ जाते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची के स्कूल ऑफ नर्सिंग की डीन डॉक्टर रोजीना करमालियानी की इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में इनका नाम दुनिया भर में नर्सेस और मिडवाइफ्स की लीडर करार दी जाने वाली 100 खवातीन की फहरिस्त में शामिल किया गया है। मैं इसको कहूँगी ड्रीम कम्स ट्रू, यानी हमारे नर्सेस के लिए कि ये ख्वाब है जिसकी ताबीर हुई है, क्योंकि नर्सिंग के शोबे को जिस तरह पाकिस्तान में देखा जाता है, आपको पता है कि अच्छे घरानों से लड़कियां अब भी थोड़ा हिचकिचाती हैं आने में। डॉक्टर रोजीना इस एजाज़ को पाने वाली वाहिद खातून नहीं, इनके अलावा दीगर 7 पाकिस्तानी खवातीन को भी आलमी इदारा सेहत और दीगर इदारों के इश्तराक से तैयार होने वाली फहरिस्त में शामिल किया गया है। इनमें से एक साइमा सिचवानी भी हैं। इन्होंने नर्सेस के लिए न सिर्फ निसाब तैयार किया बल्कि पहली बार इनकी तरबियत के लिए पाकिस्तान में सिमुलेशन की तकनीक मुतारिफ करवाई ताकि नर्सेस को मुख्तलिफ सूरत हाल से निमटने के लिए हकीकत के करीब तरीन मसनूई माहौल में तैयारी कराई जाए। इस तरीक़ाकार के शानदार नताइज सामने आए। वो हमारी सिमुलेशन इतनी अप टू डेट होती है कि वो सिर्फ कराची और पाकिस्तान या आगा खान अस्पताल तक महदूद नहीं है। वो आज के किसी भी इंटरनेशनल आप हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे वो यूरोप में हो चाहे वो अमेरिका में हो, हमारी नर्सेस इसीलिए बहुत अच्छे से वो कामयाब हो जाती है कि हम आज के ज़माने की करंट नीड्स के हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं। इस फहरिस्त में शामिल पाकिस्तानी नर्सेस के मुताबिक नर्सिंग का शोबा अस्पताल में मरीजों की बुनियादी देखभाल तक महदूद नहीं बल्कि इसकी खिदमात का दायरा खासा वसी है कि उसमें एजुकेशन है, उसमें आगाही है, हेल्थ एजुकेशन है, उसमें साफ़ पानी है, साफ़ माहौल है। तो ये सारी चीज़ें जब हम कम्युनिटी में जाकर बताते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, घरों को क्लीन करते हैं, तो वो बच्चे और वो माएँ अस्पताल तक ही नहीं पहुँचती हैं। इसके बाद एक पूरा एरिया है जो एल्डरली का है, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो हर वक्त आप उन्हें हॉस्पिटल में नहीं ला सकते हैं। तो किस तरह नर्सेज जो हैं वो घर में बुजुर्गों का ख्याल करें, तो फैमिली हेल्थ नर्सिंग का भी एक एरिया है। मिस्टर अहमद, मेरा नाम जोरा है
डॉक्टर रोजीना कहती हैं कि नर्सिंग के शोबे को पाकिस्तान में अब तक इसका जायज़ मकाम हासिल नहीं हुआ और बहुत से अच्छे घरानों से लड़कियां इस शोबे में आने से हिचकिचाती हैं। साइमा सचवानी को उम्मीद है कि पाकिस्तानी नर्सों की आलमी सतह पर पजीराई मुल्क में इनका वक़ार बढ़ाने में मददगार साबित होगी। ये फ़ख्र की बात है हम सबके लिए, फिर ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि उन्होंने कोविड के अंदर बेशुमार जो है वो कुर्बानियाँ भी दी हैं, अपने घर वालों को अपने दूसरे कामों को पीछे रख कर वो आगे आए हैं। जैसे सरहदों पर फ़ौजी होते हैं, इसी तरह से हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर नर्सेस और मिडवाइफरी ने या मिडवाइफ्स ने ये रोल प्ले किया है। बेहतरीन नर्सेस और मिडवाइफ्स की बैनुल-अक़वामी फहरिस्त में शामिल दीगर 6 पाकिस्तानी ख़वातीन भी आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से बतौर असातिज़ा मुंसलिक या फारिग तहसील तालिबात हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नर्सिंग का शोबा पाकिस्तान में अब तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इसमें नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान में नर्सिंग में डॉक्टरेट की डिग्री दी जा रही है, जबकि ख़वातीन के साथ इस शोबे में मर्दों की शमूलियत के रास्ते भी खुल चुके हैं। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। दुनिया भर में इस वक्त कोविड के सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका में हैं और अमवात भी सबसे ज़्यादा इसी मुल्क में हो रही हैं, जो अब तकरीबन 4 लाख तक पहुंच चुकी। लेकिन वैक्सीन कहीं ज़रूरत से ज़्यादा दस्तयाब है और कहीं कम। न्यूयॉर्क जहां सबसे ज़्यादा अमवात हुई, वहां मैनहट्टन के इस अस्पताल में हर 12 घंटे के दौरान 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की सलाहियत मौजूद है, मगर पूरी रियासत को सिर्फ 3 लाख डोजेस ही मुहैया की गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ लगाने वाली वैक्सीन कम हो गई है। जबकि पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी उन रियासतों में शामिल हैं जहां वैक्सीन इसलिए पड़ी है कि इसे इतनी तेज़ी से नहीं लगाया जा रहा जिसकी ज़रूरत है। अब तक अमेरिका में वैक्सीन की तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद खुराकें जारी की जा चुकी हैं, जबकि इस्तेमाल सिर्फ 1/3 के करीब हुई हैं। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो वैक्सीन का टीका लगा सकते हों, ऐसी जगह की ज़रूरत है जहां वैक्सीन दी जा सके, और फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम की ज़रूरत है जिसके ज़रिए शेड्यूल बनाया जा सके, राब्ता हो सके। इसके लिए आगाही की ज़रूरत भी है कि किसको वैक्सीन देनी है और किसे नहीं। इसके असरात पर नज़र रखनी है। अब तक हम देख रहे हैं कि ये काम कई तरीक़ों से हो रहा है। वैक्सीन को ज़ाया होने से बचाने के लिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की खातिर अब अमेरिका में वैक्सीन की तमाम खुराकें दस्तयाब की जा रही हैं। फिलहाल दूसरी खुराक को बाद के लिए नहीं बचाया जा रहा और तिबी अमले और इंतहाई बुजुर्ग अफराद ही नहीं बल्कि 65 से ज़्यादा जो भी अफराद हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ये वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। और 65 से कम उम्र के वो अफराद भी वैक्सीन लगवाने के अहल होंगे जो किसी ऐसी बीमारी का शिकार हैं जो उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर बनाती है, जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। पंजाब के ज़राई इलाकों में रहने वाले जानते हैं कि नहरी पानी कितना कीमती है और इस पानी की चोरी पर मुकदमे भी दर्ज होते हैं। अगर आप कहीं वाटर कोर्स को कहीं पे आप उसको काटोगे तो निशान होगा ना कि कटा हुआ है यहाँ से। अब तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल पानी चोरों ने भी शुरू कर दिया है। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, फसल ਸੁੱਕ ਜਾਏ, ਇੱਕ फसल जो है 6 महीने मारे जाते हैं। अगर कोई बंदा पानी हमारा आउटलेट से तोड़ता है या नहर को कट करता है तो उसके बाद वो जितने एरिया को पानी लगा होता है वो एक्सेस चार्जेस होते हैं। ये पानी कौन और क्यों चोरी करता है और पंजाब की हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है, आपको आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मजीद रिपोर्ट्स दिखाएंगे। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नए साल की आमद के साथ सयाह भी लौट रहे हैं। इन दिनों गुलमर्ग के मारूफ स्की रिजॉर्ट में पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, जहां लोग विंटर स्पोर्ट्स का मजा उठा रहे हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे और कोरोना की वबा से कश्मीर में सियाहत और इससे जुड़े रोजगार के मौके बुरी तरह मुतासर हुए, लेकिन नए साल की आमद ने इलाके को एक नई जिंदगी दी है। मैं तो बॉलीवुड को भी कहूँगी, वो बेकार में इतना पैसा फूक के वहाँ जाते हैं, यहाँ आए उनको अपने इधर टूरिज्म को भी प्रमोट करें और देख के इस जन्नत को खुशियाँ दें। टूरिज़्म तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कोविड की वजह से पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हुआ है। ये हम लोग कोई अलग इसमें नहीं थे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई। ये पूरा ही टूरिज़्म सेक्टर जो ऑल ओवर वर्ल्ड ख़राब हो चुका था इस कोविड की वजह से। लेकिन जो हमें 370 आर्टिकल हटने के बाद जो यहाँ टूरिज़्म पे
काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, उसको ठीक करने के लिए अब गवर्नमेंट भी काफ़ी हमें सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही है हर चीज़ में। जैसे यहाँ गुलमर्ग में आज आप देख रहे हैं कि गुलमर्ग पूरी पैक है, जैम पैक है। उस हिसाब से हमें लगता है कि आने वाला समय टूरिज़्म के हवाले से बेहतर रहेगा। आपने कभी लाइफ में कश्मीर विजिट नहीं किया, सो यू हैवंट बीन, it's a waste of life if you haven't visited Kashmir. It's beautiful. कश्मीर में सर्दियों के मज़ीद खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आप आ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, जहां गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट की मुकम्मल वीडियो हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं। अगर आप भी किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो इसकी तस्वीर हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और उर्दू VOA को टैग करना मत भूलिए। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इस साल मौसम सरमा के तेवर कुछ बिगड़े लग रहे हैं। बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी और सर्दी अपने उरूज पर है। शदीद सर्दी के इन 40 दिनों को यहाँ चिल्ला कलां के नाम से जाना जाता है। जुबैर डार बता रहे हैं कि इस मौसम में कश्मीरी कौन से खाने खाते हैं जिससे वो इस शदीद सर्दी से बच सकें। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। 21 दिसंबर से 40 दिन की शदीद सर्दी के दिन शुरू होते हैं, जिन्हें यहाँ चिले कलान के नाम से जाना जाता है। मौसम के साथ लोगों के खाने पीने के तरीके भी बदल जाते हैं। अवलीन पसंद होती है हरीसा। खालिस गोश्त और मसालों से बना ये पकवान रात भर मेहनत से तैयार किया जाता है और सुबह सवेरे मखसूस दुकानों पर मिलता है। जो हमें प्रिपेयर करते हैं इसमें हमारे को लगभग 18 घंटे तैयार होने में लगते हैं। तो जो ये तैयार हो जाता है उसके बाद हमारे को साथ ही सर्व करना होता है जी। इसमें अगर हम देखेंगे इसमें ज़्यादातर गरम मसाले जो वही पड़ते हैं। अगर हम देखेंगे इसमें जाती है इलायची जाती है, दालचीनी जाती है, बड़ी इलायची जाती है, सौंफ जाता है, ज़ीरा जाता है, ज़ाफ़रान जाता है, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है क्योंकि वो सबसे गर्म माना जाता है। और जो मतलब हम देखेंगे जो भी बॉडी हीट है वो उसमें प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इन दिनों श्रीनगर के बाजारों में सुबह सवेरे चलते हुए अचानक किसी का मजेदार खुशबू के एक झोंके से सामना हो जाए तो वो समझ जाता है कि करीब ही हरीसा की दुकान है। अक्सर लोग अपनी सुबह का आगाज इसी लजीज पकवान से करते हैं। ये कदीम रिवायती डिश मार्च के आखिर तक खूब खाई जाती है। वो एक फैंटेसी रहती है खाने के लिहाज से। जब बर्फ़ गिरती है तो लोग पसंद करते हैं आना खाना, घर में भी बनाते हैं, बाहर भी खाते हैं। तो ये प्रोफेशनल होते हैं इस चीज़ में जो बना लेते हैं, तो घर में भी बना लेते हैं, लोग घर में भी बना लेते हैं, बट उसका जो थोड़ा सा टेस्ट वाइज डिफरेंस रहता ही रहता है। कोविड की वबा के दौरान हरीसा खाने का रुझान बढ़ गया है क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि इससे कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। हरीसा से मिलता जुलता ये पकवान हलीम के नाम से भारत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तो मिलता है, मगर इसका मज़ा आपको कश्मीर के होटलों में ही मिलेगा। मुझे हरीसा बहुत पसंद है और मेरे हिसाब से विंटर्स में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट आई हैव एवर ईटन। कश्मीर में सर्दियों की एक और सौगात है सुखाई गई सब्जियां। मौसम सरमा में ताज़ा सब्जियों की अदम दस्तियाबी की वजह से पुराने ज़माने में लोग गर्मियों में ही मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां सुखा कर रख लेते थे। ये रिवायत आज भी जारी है, अगरचे अब बाजार में ताज़ा सब्जियां पूरा साल बआसानी मिलती हैं। Kashmir and Ladakh region, they are getting isolated, cut off from the rest of India. So people are not getting the frequent supply of the vegetables. It's a cheap method of drying, जो हमारा solar drying है, sun drying है, cheap method of drying है, जो हम कर सकते हैं afford, जो हमारा grower afford कर सकते हैं, small scale जिसको घर में vegetable grow होते हैं, he can afford such type of drying for drying of vegetables. मोमिना फयाज आज रात के खाने में सुखाई गई लौकी पका रही हैं। इन सुखाई गई लौकियों में ज़्यादा लुत्फ होता है। ये हम गोश्त और मुर्ग के साथ पकाते हैं क्योंकि उस वक्त ताज़ा सब्जियों जैसे साग शलजम वगैरह में यख लगा होता है। ये हम खुद सुखाते हैं और अपने हाथ की पाक और साफ चीज़ होती है। सर्दियों के मौसम में जब वादी कश्मीर बर्फ की चादर ओढ़ लेती है, रिवायती पकवानों की खुशबू और जायके से दिल ऐसा खुश होता है कि इंसान सर्दी की शिद्दत कुछ देर के लिए ही सही भूल जाता है। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। आप भी आज के डिनर में या तो हरीसा ऑर्डर कीजिए या हलीम में भी आपको इस वीडियो के साथ कुछ टेस्ट ज़्यादा ऐड ऑन हो सकेगा। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपना फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर।
اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urdu VOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔